चलो। हाँ ठीक, ओके जी बोलो। चलिए। हाँ, इस समय जो है एक बहुत अच्छे संत जी हैं, कई बार हमने वीडियो भी उनका डाले थे। वो बवासीर की दवा जो है गारंटी से देते हैं। कितनी भी माने कैसी भी बवासीर हो, माने वैसे तो कई रोग की दवा देते हैं, जैसे कैंसर है, कई रोगों की दवा देते हैं। लेकिन माने जो बवासीर की दवा है, मैंने अभी तक 25 लोगों को लगभग भेजा होगा, और जितने लोगों ने सभी बताया महाराज 100% गारंटी से हमारे ठीक हो गया। तो वहीं महात्मा जी के पास जाते हैं, अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, और कुछ कम्बल वम्बल लिए, कुछ उनको वस्तु भी देना है। इस तरह महाराज जी का दर्शन कराना है। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं कि आप लोग जो माता पिता की सेवा करो, और राम नाम का जप करो, और संत सेवा करो। 3 कार्य यदि अपने जीवन में आपने अपना लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और जो हम जंगल के महात्माओं की सेवा करते हैं, एक हमारा जो नया चेला है, शिष्य है, भक्त है, वही इस समय जो है माने वीडियो बना रहा है। आज हम अचानक जो है एक महात्मा जी बुला लिए हैं, अचानक हम आ गए हैं, तो इसलिए आज हम जो है थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बाकी वहीं करेगा, वहीं धरेगा, और हर जगह हमारा ही अकाउंट है, हमारे माध्यम से ये सेवा हो रही है। तो जो कम्बल की सेवा हो रही, भंडारक सेवा हो रही, सब सेवा आप लोगों के सहयोग से हो रही नित्य। अब हम चलते महाराज जी का दर्शन कराते हैं, किस तरह महाराज जी रहते हैं, कैसे जड़ी बूटी वो माने बोए हुए हैं। ये देखिए कितनी प्रकार की यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं। आइए अंदर। यहाँ एक ये है, ये उधर से दिखेगा का, उधर से दिखाते हैं। एक जड़ी बूटी मैं पहचानवा देते, ये है, ये देखिए जड़ी बूटी है, इसका नाम है जल जमनी। और दूरी जो हाँ दिख रहा है ना, हाँ, इसका नाम है जल जमनी। इसको पानी को क्या किया जाता है, जैसे पानी है, पानी में इसको जो है निचो करके, अभी हम इसका वो भी दिखा देंगे। जैसे पानी में इसको डालेंगे तैसे पानी जम जाएगा। तो अभी हम थोड़ा ज़्यादा निकाल करके आपको स्पष्ट दिखाते किस तरह ये पानी जमता है। बहुत चमत्कारी जड़ी बूटी है। इसको कैसी भी बिच्छू काटे हो, तुरंत जो है अपना चमत्कार दिखाती है। और एक चीज़ और है, इसका प्रमाण ये है कि ये जो है, जैसे गर्मी आपको लगी हुई है, गर्मी लगी है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो एक बार इसको पी लिए तो उसी समय जो है पेट के अंदर ठंडी पहुंच जाएगी। ये तो इसको अभी हम आपको दिखाए थे, डेमो दिखाएंगे। तुरंत कैसा भी पानी होगा, तुरंत पानी जम जाएगा दही की तरह, और हाथ में आप ले सकते हैं। यह कि इसका चमत्कारी जो है जड़ी बूटी का वो दिखाएंगे। अब महाराज जी पास चलते हैं। इस तरह से यहाँ नाना प्रकार के यहाँ वृक्ष लगे हुए, देखिए आम का भी वृक्ष है, और कहीं जो है जामुन का वृक्ष है, इधर ये आंवला का वृक्ष है। इस तरह से बहुत सारे वृक्ष है। ये महाराज जी की कुटी आश्रम है। और इस तरह से महाराज जी के यहाँ थोड़ा मंदिर का काम चल रहा है, इसलिए कुछ गिट्टी है, इधर देखो बालू वालू का काम चल रहा है। इस तरह बहुत सी यहाँ जड़ी बूटियाँ महाराज जी के पास हैं। और पिछली बार भी हम महाराज जी ने कई जड़ी बूटियों को यहाँ दिखाया भी है। तो इस तरह से यहाँ सब है। और ये आंवले के पेड़ है, ये महाराज जी की देखिए झोपड़ी है चारों तरफ। अंदर जो है गुफा टाइप है उनका अंदर, और ये चारों तरफ से जो है वो माने वो लगा दिए हैं, पन्नी उन्नी लगा दिए हैं। और ये महाराज जी का अपनी टंकी है। महाराज जी के पास स्वयं वो बोर नहीं हुआ है। ये भी कई जड़ी बूटी है, पिछली बार हमको दिखाए थे, लेकिन अब हमको तो इतना ज्ञान नहीं है कि कौन जड़ी बूटी क्या है। ये महाराज जी के यहाँ जब कभी भंडारा वंडारा होता है, तो ये देखिए महाराज जी इसी में अपना, जैसे कोई संत वंत आ गए भंडारा वंडारा करते हैं, इसी में ये करते हैं। ये देखिए ये खुला हुआ है। ये जैसे कोई भगत वगत आ गए हैं, तो यहाँ जो है अपना रोटी सब्जी इत्यादि बना लेते हैं। ये कढ़ाई रखी है, इसमें देखो पूड़ी निकाले थे। बड़ा भंडारा होता है तो ये बड़ी से जो है चूल्हा खुदा हुआ है, उसको क्या कहते हैं। इस तरह से अपना है महाराज जी का। अब चलते हैं, महाराज जी का मंदिर बन रहा है, और मंदिर के बारे में जानकारी महाराज जी से भी पूछेंगे कि कैसे क्या होता है। और इसका डेमो भी आपको दिखाते हैं, पानी लेते चलते हैं साथ में। हाँ तो ये कैसे ये पानी जमता है। जय सिया राम, जय जय श्री राम। अच्छा महाराज, ये पानी कहाँ से आता होगा? ये पानी दूसरे आदमी के यहाँ से आता है। मतलब महात्मा जी यहीं से दूसरे जगह हाँ, से ले दूसरे के यहाँ से अपना प्रेम नेम होता है। इनके पास स्वयं का बोर नहीं है। जी जी। एक भक्त ने बोर के लिए कहा तो था, लेकिन वो भक्त पीछे हट गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो नहीं करा सका। तो महाराज जी के पास चलते हैं, और जैसा होगा आगे देखते हैं। अच्छा, इसको लगाने के लिए दिए थे ना हमको। अच्छा, इसको मैं लगा लेता हूँ। जी जी। कहाँ से लगाऊँ? महाराज जी के बाद नींबू में तो बढ़िया है पेड़। हाँ, नींबू से। ये देखिए कुछ फल भी लगे हुए हैं यहाँ पे, नींबू हाँ, का फल वगैरह लगे हुए हैं।
तो ये देखिए कितना इस तरह सुंदर से है, महाराज जी का है। फल वगैरह लगे हुए हैं, नींबू का पेड़ है इतना बड़ा। और ये देखिए कुछ ये क्या पौधे छोटे छोटे कैसे अब हैं? ये पौधा भी महाराज जी पूछेंगे कौन कौन जड़ियाँ हैं। अच्छा ये सब अच्छा, जड़ी ये बूटियाँ सारी हैं। जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। अच्छा अच्छा, तो ये लौट के देखिए भी महाराज दोस्तों, जी पूछेंगे कौन कौन जड़ी बूटी कहाँ कैसे है। ये देखिए अभी दोस्तों तो मंदिर कितनी बढ़िया प्यारी सुंदर सी है जड़ी बूटियाँ। अभी लौट करके महाराज जी दिखाएंगे उसके बारे में। जी जी, आइए इधर हनुमान जी के बारे में देखते हैं। पेड़ पौधा देख लीजिए महाराज जी का। ये महाराज जी का देखिए हनुमान जी चलते का हैं मंदिर इधर। बन रहा है। ये मूर्ति जो पधर गई है। महाराज जी थोड़ा नीचे नहीं आ जाएंगे, थोड़ा हनुमान जी के सामने खड़े होकर जाता। महाराज जी थोड़ा नीचे आ जाते, थोड़ा हनुमान जी के सामने थोड़ा खड़े हो जाते। हाँ, क्या है यहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा। ओह, मंदिर रिपेयर हो रही है। हाँ, देखिए भक्तों, ये देखिए मंदिर रिपेयर हो रही है अभी। ये देखिए हनुमान जी का दर्शन। अभी हम चलते हैं अंदर साइड। ये बहुत चमत्कारी मूर्ति है। अभी महाराज जी स्वयं बताएंगे मूर्ति की महिमा क्या कैसे है, ये क्योंकि देखिए एक मूर्ति महात्मा हम जी भी के पधरवा रहे हैं, तो इसलिए वो मूर्ति के बारे में अभी हम लोग जानकारी करेंगे कि कैसे क्या है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आइए ये महाराज जी थोड़ा हनुमान जी की महिमा सुनाइए कि ये मूर्ति कहाँ से आई, ऐसा मूर्ति बनाने का कैसे आपके मन में आया, क्या कैसे है इसके बारे में। हाँ, दक्षिण मुखी। हाँ, थोड़ा 1 मिनट बैठे थोड़ा हनुमान जी के बाद, क्योंकि मैं भी जो दक्षिणी मुखी हनुमान जी की ही मूर्ति बैठवाने का मन भी कर रहा हूँ और मूर्ति भी बन रही है। तो मुझे भी पता नहीं था हनुमान जी का बहुत चमत्कार होता है। आपसे पूरी बात बताऊँ, तो कई लोगों ने हमको आग्रह कि महाराज ये दक्षिणी मुखी ही मूर्ति पधारा है। तो ये दक्षिणी मुखी हनुमान जी की क्या महिमा, इसको पधारने में क्या महत्व है? ये उस समय की है जिस समय लंका गए थे। अच्छा अच्छा। क्रोधित मूर्ति उस समय की है जिस अच्छा। समय लंका गए थे, लंका वंका फूके थे। हाँ हाँ। उसी समय की है मूर्त है। अच्छा, और क्रोध में रहबे भाई वो समय, क्रोध में रहे। इसलिए तेज रहता है। तेज रहे। अच्छा, इसमें हमने और सुना है कि इसमें जल्दी लोगों की कामनाएं पूरी होती हाँ, हैं। तेज होता है ना। हाँ, तो जल्दी जैसे कोई तंत्र मंत्र है, माने नहीं कोई अर्जी लगाएगा या कोई कामना है, नाना प्रकार की कामना है, कहते दक्षिण मुखी वाले जल्दी वो कामना पूरी करते हैं। कामना कैसे पूरी करते हैं महाराज जी? जब पुजारी सही हो। अच्छा, डेली हाँ, पुजारी जो अर्जी भी का भी कोई महत्व होता है। पुजारी भी सही हो, आती से कोई मतलब नहीं, भावना से पुजारी सही हो। अच्छा, महाराज जी थोड़ा सा अपना नाम वगैरह कुछ। मेरा नाम दया रामदास त्यागी। महाराज जी इसका टाइम आप जानते हैं, कहते पानी जम जाता, मालूम है आपको? नहीं जमता। अच्छा, नहीं जमता। नहीं। मैं अभी जमा कर देखा, जल जमनी है ना ये नहीं, पत्थर चटा है। पता चटा है। हाँ, नहीं हो, इसको तो मैं जल जमनी जानता हूँ। पत्थर चटा है। अच्छा, देखता हूँ भला। अच्छा, यदि ऐसा है। हाँ, पता चटा है। पत्थर चटा है। अच्छा, इसको तो मैंने देखा है कि मैं जब टाटी घाट में था ना, इसको पता नहीं, जब वो करता था तो इसके रस से पानी जम जाता था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पानी वो गिरा, इसको पानी गिरा पड़ा। जमता नहीं महाराज, इसमें लीलबिलाहट होती है। हाँ, बिलाट। हाँ, तो पानी में लीलबिलाहट जाती फाइल। अच्छा और जमता नहीं है। अच्छा, नहीं हाथे में लय दही की तरह आ जाता है। हाँ, वो तो उसे वो है, लीलबिलाहट होती है ना इसमें। हाँ, तो बस वही तो दही की तरह हो जाता है, दही की तरह जम जाता है। तो लीलबिलाहट आय होती है और कुछ नहीं होता इसमें। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये महाराज किस काम में आता है? ये धात पुष्टिक होते हैं। अच्छा, हाँ, धात पुष्टि होता है। अच्छा सब धात पुष्टिक की। अच्छा। हाँ, तो ये आपको हम देख रहे हैं कि ये पानी को जमा देता है। महाराज जी हम टाटी घाट में थे, इसको रोज गर्मी के समय हम लाया करते थे, तो इसका शरबत बनाते थे। तो जितना पानी होता था इससे और ज़्यादा थोड़ा लाते, पूरा पानी जम जाता था और लस्सी उसको बनाकर पिया करते थे। आपसे बतावे, इसका नाम हमने वहाँ जल जमनी रखे हैं। हाँ, तो अच्छा, ये धात की पुष्टि के लिए काम धात पुष्टिक है। अच्छा अच्छा। हाँ। महाराज जी जितना आपने हमको जो है बवासीर की दवा दी हैं, जितने भक्तों के पास हमने भेजा, सभी ने एक मत में कहा कि महाराज जी हमारा 100 में 100% ठीक हो गया। ये कौन सी ऐसी जड़ी है, ये जड़ी हमें आप बता दो तो हम क्या करें। ये मैं इसको जंगल से लाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ,
तो इसका कोई पौधा वौधा होता है? हाँ, जमीन पे फैलती है। अच्छा अच्छा। हाँ। हो गए इतने हो गए बहुत। या अभी जो 5 मिनट के अंदर ये पूरा पानी जो है जम जाएगा। और जल्दी है कहो जम जाए। ले फेंक दो इसको। इसमें कई जातियाँ होती हैं महाराज। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये क्या है कि यदि असली वाली होगी तो ये जम जाएगा, और नकली हो नहीं है तो असली जैसा। हाँ, और नकली हो तो विधाता जाने। एक कुड़कना छड़ा इतना हाथ। अच्छा, वो क्या है? लंबी पत्ती का होता है। उसका क्या है? उसका क्या है? वो भी पानी जमा देता है? वो सर्प की दवा, रामबाण दवा है। अच्छा अच्छा, सर्प की दवा। अच्छा, तो महाराज जी आप तो कई प्रकार की जड़ी बूटी भी जानते हैं, कैंसर की भी दवा देते हैं, बहुत से है। कई लोग हमसे कमेंट भी करते हैं कि महाराज जी दवा बताइए, तो पता तो हम बता देते हैं, लेकिन अधिकतर महाराज जी क्या होता है कि लोगों को पूर्ण विश्वास नहीं होता है। हाँ, यही ख्याल है अभी। जैसे बवासीर का है, तो बवासीर पर लोगों को वास्तविक पूर्ण विश्वास हुआ। देखिए आप कितनी बार हम ले गए, आपके यहाँ से कम से कम 10-15 बार ले गए, 20 बार ले गए। तो जिन लोग, क्योंकि क्यों ले गए कि वहाँ सीतापुर में एक व्यक्ति आया हमारे पास, उसने कहा कि मैं भी वहाँ से लाया था, मेरी पत्नी का था, 100% ठीक हो गया। तो एक विश्वास होने पड़ा। नहीं, बवासीर की दवाई मेरी ऑनलाइन जा रही। हाँ, जा रही। हाँ, तो महाराज जी के यहाँ जो बवासीर की दवा है वो कोरियर के द्वारा कोई भी मंगाए तो महाराज जी की बवासीर की दवा बिल्कुल 100% गारंटी है। अच्छा, और कौन कौन दवा की महाराज जी गारंटी है? गारंटी वैसे जो है दवा जो ज़्यादा नहीं चलती, सबसे ज़्यादा मेरी बवासीर की सबसे ज़्यादा चलती। हाँ, अब बहुत से लोग इसको मंगा, बता रहे 20-25 लोगों के हाथ में भेजा और सब ठीक हुए। हाँ, सबसे ज़्यादा चलती है। हाँ, क्योंकि नहीं, इसमें बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। देखो, गारंटी उसे दी जाती है जो एकदम 100% ठीक हो जाए। तो बवासीर की जो दवा है आपकी, जितने लोग ले गए, भले वो आगे पीछे हमसे बताएं, लेकिन सभी ने भाई एक मत से कहा ठीक हो गए। और तो मान लो आपकी बहुत सी दवा आप देते हैं, या हमको पता है। बवासीर वाली वही लीवर में कभी काम करती है, लीवर को साफ करती है। अच्छा, लीवरों का काम? हाँ, लीवर को साफ करती है, लीवर साफ करती है। आपके जो है क्या कहते हैं, तिल्ली जो मांस बढ़ जाता है पेट के अंदर, हाँ, उसको भी गला के निकालती है। अच्छा अच्छा, वह दवा। वही दवा। माने 3 रोग, एक जो लीवर का काम और ये जो पेट निकल आता है, इसका भी काम? नहीं, पेट निकल नहीं आता, जो अंदर मांस कब हो जाता है, मांस का गोला हो जाता है। अच्छा अच्छा, मांस बढ़ जाता है पेट के अंदर। गांठ कहते हैं। हाँ, वही तिल्ली का होगा। हाँ, चमड़ी के अंदर नहीं, जो अंदर पेट के बन जाता है। हाँ, वही तिल्ली का। काट के निकाल देता है। हाँ, उसको काट के निकाल, हाँ, सब काट देता है। महाराज जी आपकी सेवा में। हाँ, नहीं महाराज जी का अब आया तो सेवा में तो लगेगा ही। ये महाराज जी आपकी सेवा में 1 नहीं 2 दे रहे हैं आपको। वो कंबल तुम्हारा बढ़िया रहा जब। वो महाराज जी बहुत स्टैंड, अब वो कंपनी से महाराज जी नहीं आ पा रहा, आपसे बताओ पूरी बात। हाँ, ये एक वो है कि आप जो है अपने पास स्वतः रखिएगा। और छोटी मोटी और सेवा है, ये शक्कर है भगवान की कृपा से। और क्या है ये क्या चीज़ है? ये तो लड्डू है। चलो, साग सब्जी का थोड़ा आज कमाई आया है, जितना है उतने आज ऑटोमेटिक हम लोग आए हैं। हाँ, लड्डू चल भक्तों को दे देना, चाहे आप पा लेना, प्रसाद तो प्रसाद होता है। तो अब क्या महाराज जी, ये चेहरा थोड़ा इधर आ जा, इधर बैठ। हाँ, इसको थोड़ा इधर तू बैठ, नहीं उधर बैठ तो मैं बताऊँ। मैं महाराज, हाँ हाँ, देख लेता हूँ कितनी दूर तक है। हाँ, महाराज जी से जो कुछ पूछने की इच्छा तो पूछो, और से मैं बता दूँगा। जय श्री राम दोस्तों। हाँ, महाराज जी का नाम इतना जो आपकी इच्छा। नाम अपना? मेरा नाम है दयाराम दास त्यागी। जी जी, और जगह कौन सी, कैसे क्या? इस जगह का नाम क्या है, यहाँ आने का पता क्या है? बिहरिया देवी के नाम से विख्यात है। कौन सी देवी? बिहरिया देवी के नाम से। चलो, तो ये मंदिर के बारे में कैसे क्या है? मंदिर तो वैसे मैं दक्षिणी मूर्ति की पूजा करता हूँ। हमीरपुर में रहा, दक्षिणी मूर्ति की पूजा की मैंने। जी जी। और उसमें रहा कंजिया क्षेत्र में रहा, नर्मदा किनारे, वहाँ भी हनुमान जी की मूर्त है, दक्षिणी मूर्ति की। अच्छा अच्छा, मेरा एक श्रद्धा वो है, जी जी, ध्येय है जी। दक्षिणी मूर्ति की पूजा करना।
महाराज जी योग के बारे में, महाराज जी इसके बारे में ज़्यादा ना पूछिए, महाराज जी से कुछ योग के बारे में पूछिए, जो महाराज जी ध्यान योग के बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जड़ी बूटी के बारे में। ये हाँ, तो महाराज जी विस्तार में बताइए थोड़ा सा। बताइए, आप पूछिए, बताइए अगर तो नाले अभी जड़ी बूटी बना रहे थे, हाँ। तो इसके कैसे क्या था? इसमें पथरी भी टूटती है आपकी। अच्छा, पथरी अंदर अगर हो हाँ, पथरी टूटती है इससे, तो ठीक हो जाएगा। हाँ, आपके धात भी है, अच्छा अच्छा लेडीज हो चाहे जब पुरुष हो। अच्छा अच्छा, तो पथरी का पूरा मतलब काम हाँ, कर पथरी देगा। तोड़ती है। जी जी जी। और इसका महाराज सेवन कैसे करें महाराज जी? हाँ? इसका सेवन कैसे करें? इसका सेवन करना है जो है दूध के साथ में, पथरी में। दूध के साथ मतलब ऐसे ही रगड़ लें हाँ, और दूध में रगड़ मिला लो के- या पीस लो, मिला लो। जी जी अगर जो है मान लो जो है गुर्दे में पथरी है तो दूध के साथ आपको लेना पड़ेगा। जी जी जी। और अगर नाली में पथरी है तो इसमें फिटकरी मिलाना पड़ेगा आपको, वो जो चना के बराबर। फिटकरी जो लगाते हैं। हाँ हाँ, फिटकरी चने के बराबर मिलाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब पानी में घोल के पीना है इसको। जो इसको मतलब पीकर ही सेवन करना हाँ है। हाँ, पी कर ही सेवन करना है इसको। तो इसमें कड़वाहट वगैरह होता होगा महाराज जी? हाँ, कड़वाहट नहीं होती, इसमें लीलबिलाहट होती है। लिलबिलाहट होता है। जैसे कुछ योग क्रिया के बारे में पूछिए। और योग कि जो क्रिया ये समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं कुछ, हाँ, योग क्रिया में क्या जानना चाहते हैं? योग क्रिया में कहते जैसे नया नया साधक है आपके पास आए, उसको कोई ऐसा आसन बता सकते हैं? हाँ, भक्तों के बारे में मतलब जैसे कोई भक्त आया है तो अगर आपसे देखिए, भक्त मेरे पास कई ठेरा है अच्छा इस अच्छा योग क्रिया के विषय में, जी जी। मगर वो तत्काल पर परमात्मा को पाना चाहते हैं। हाँ, अरे तत्काल में? तत्काल में कोई चीज़ तत्काल में नहीं नहीं होती। होता जी। अगर आपके अंदर जो है श्रद्धा और भावना नहीं है जी। तो आप पुण्य नहीं कर सकते। जी ये योग क्रिया क्या करेगी? कोई काम नहीं करेगी। नहीं नहीं जी। वो सोचता मुझे तत्काल परमात्मा से मुलाकात हो जाए, तत्काल से अच्छे अच्छे ऋषि नहीं मिल पाए जो तुम कहाँ से मिल रहे? अच्छा, उसमें महाराज जी एक चीज और देखा जाता है, कुछ महात्मा कहते हाँ। हैं, हाँ, कुछ महात्मा कहते हैं कि हम तत्काल आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देंगे, आत्मज्ञान नहीं, करा देंगे। कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अच्छा अच्छा। कुंडली जागृत होने में कोई भी नहीं है, मगर जो जिस कहते हैं कि हम परमात्मा को साक्षात देखना चाहते हैं तो वो गुंजाइश नहीं है। हाँ। अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे ऋषि नहीं नहीं, जैसे कुछ महात्मा चले गए, नहीं पाए। हाँ, नहीं जैसे कुछ महात्मा कहते हैं हम आत्मज्ञान करा दें, ये तो एक तरह देखा जाए तो 90% झूठ है भाई। ऐसा नहीं। हाँ, इतना जल्दी नहीं हो सकता। महाराज जी कुछ क्या बोलते हैं? योग क्रिया करने में 12-12 साल, 16-16 साल लग जाते हैं अब महाराज। हमें को संयम की भी जरूरत है। हाँ, संयम की बहुत जरूरत पड़ती है। है? हाँ, जिस समय ये क्रिया का अभ्यास करेंगे उस समय आप भोजन नहीं ले सकते, अच्छा अच्छा। खाली पेट करना है। महाराज जी भक्तों के कल्याण के लिए कुछ क्या उद्देश्य दे है? दीजिए। ये चर्चा तो चल रही भक्तों कल्याण के लिए। कल्याण के लिए तो चल रही है। जी जी। हाँ? तो महाराज इससे क्या अष्ट सिद्धियां नवनिधियां भी आ जाती हैं? हाँ महाराज जी, आ जाती है। अच्छा अच्छा। जब आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी हाँ। जी जी। उससे आपकी सिद्धियां पर्याप्त हो जाएंगी, और जहाँ सिद्धियां आ गई उसी सिद्धियों में जो है लुप्त हो जाते हैं आदमी। जी। अब इसके बाद कार्य करना बंद कर देते हैं। अच्छा, कुछ अहंकार भी आ जाता है सिद्धियों मिलने हाँ? के बाद? सिद्धि मिलने के बाद कुछ अहंकार भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है, वो सिद्धियों से जो प्रसिद्ध हो जाता है। प्रसिद्ध हो जाता है। और जहाँ प्रसिद्ध होगा तहाँ जो है भक्तगण जो आप घेर के बढ़ जाते हैं कि बाद वो कुछ कर नहीं पाता। अभी महाराज एक आगे छोटा- तो नहीं कर पाए। छोटा सा दृष्टांत देखे होंगे, हाँ। एक हनुमान दास जी प्रसिद्ध रहे। एक समय उनके यहाँ कम डेली 400-500 किलो, और ये परसों गया था, एक भी व्यक्ति नहीं आया विश्व। अनेक साल तो खुद चली सिद्धि, जो भी मान लो। सिद्धि ज़्यादा नहीं चलती, अगर जो तुम करते जाओगे इसको तो आपकी सिद्धियां चलती रहेंगी। अगर जो है सिद्धियों में लुप्त हो जाएंगे फिर इसके आगे कोई कार्य नहीं बढ़ाएंगे, हो ही नहीं पाता। पहली बात ऐसा होता है इसमें। तो क्या हुआ, हनुमान दास जी को देखे कि आप सुने भी होंगे पथरापाल देव वाले का, तो क्या हुआ एक साल तक 500 लोगों की डेली भीड़ होती। एक व्यक्ति के पीछे वो 5,000 लेते थे। जो दवा शुरू में वो माने 100 रुपया का देते थे बोतल 1 किलो, जब भीड़ लगने वही दवा 5,000 की देने लगे। हाँ, अच्छा, दवा भी काम नहीं कर रही तो कहाँ तक चलेगी भाई? दवा भी काम नहीं। अगर किसी भक्त को, किसी वैद्य को अगर पीपल का पानी की जरूरत हो तो पीपल का पानी मिल जाएगा उसको, जड़ का निकाला हुआ पानी। वो किस काम आपके पास है? हाँ, मेरे ये क्या पास काम करता है? हाँ? ये क्या काम वो करता कई रोगों में आते हो तो वैद्य जानते हैं। तो मतलब क्या नहीं, नहीं। क्या क्या चीज में उपयोग कर सकते हैं? उसको कैंसर में भी यूज करते हैं, कैंसर में किडनी में यूज भी यूज करते हैं उसको। किडनी में भी हो जाएगा? हाँ, किडनी में भी यूज करते हैं उसको। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब कितना से भी कितना और खराब स्थिति हो। श्वास रोग में भी यूज करते हैं उसको। अच्छा, सांस मतलब तकलीफ हो तो उसको हाँ, उसमें भी कर यूज सकते होता हैं। है। हाँ।
जी ये आपके यहाँ उपस्थित हाँ मेरे पास जी। उपस्थित है। अच्छा। तो महाराज जी ने देखिए बहुत अच्छी बात बताई, कैंसर है और श्वास है और क्या बताया, किडनी है जी। किडनी है, ये 4-5 रोगों के लिए वो है। तो चाहे तो आप माने ये हाँ delivery, पीपल की जड़ का पानी मिलेगा, मंगा सकते हैं या कोई भी मंगा सकता है। उसका अच्छा, इसको जैसे अगर कोई भक्त मंगाना चाहे हाँ तो कैसे आप वो डाक के द्वारा जाएगा। डाक के द्वारा पहुंच जाएगा? डाक के द्वारा जाएगा। जी जी जी। चल बहुत अच्छा। और हमारे भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं आप? हाँ, आप भी पहुंचा जी सकते जी हैं। जी। हाँ जैसे कोई मान ले हमारे पास भेजा, हम आपसे ले करके जी। जो आपकी दक्षिणा वो दक्षिणा दिए जी। और ले करके हमको वो माने भेजते ही है, देखो ना। दक्षिणा इसी के नाम से लेता हूँ, इसी में लगाता हूँ। जी जी हाँ। जी जी। अच्छा महाराज जी, ये जो ये विकास चल रहा है, विकास क्या है, हाँ। काफी माने मंदिर वंदिर का साफ सफाई चल रही है, तो अभी तो पूरा हो गया, थोड़ी बहुत कमी है। अभी इसमें घुटाई के बाद कमी कोई नहीं है। अच्छा। कमी खाली इतनी रह गई, पत्थर लगवाना रह गया है बस। तो अब अच्छा ये चारों तरफ भी पत्थर लगाना हाँ, पड़ेगा। यहाँ तो लग गया बहुत अच्छा। हाँ यहाँ तो लग गया। नहीं अभी तो मान लो देखा जाए भगवान दियो तो चारों तरफ राम राम लिखाया जा सकता है। हाँ ये तो हो हाँ, सकता है। यदि क्योंकि उसका कुछ अलग ढंग हो जाता है। ये तो अलग ही हो सकता हो जाता है, अगल बगल लिखा देना चाहिए थोड़ा। और थोड़ा जैसे मूर्ति का है, एक चीज महाराज जी और है, यदि हम जैसे नहीं देखे होंगे लाइन बाबा में यहाँ डिजाइन बना दिया, यहाँ डिजाइन बना नहीं होता है, देखे होंगे बहुत अच्छा डिजाइन, यानी मूर्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर डिजाइन बना दी, इधर डिजाइन बना दिया, ऊपर से ऐसा बना देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या है, पूरा मंदिर की एक सजावट हो जाती है। हाँ वो तो सजावट है। जी जी। हाँ। और डिजाइन भी बहुत अच्छा लगता ये है। धीरे धीरे बनेगा, अब इकट्ठा थोड़ी ना बनेगा, धीरे धीरे। और चाहे तो जैसे सेवा करेंगे भक्त लोग हाँ, वैसे उसी हिसाब से। जी। तो महाराज जी देखिए ये जो मंदिर हम महाराज जी का बना, थोड़ा देखिए दिखाइए। हाँ। ये जैसे मंदिर है, जैसे आप देखे होंगे दक्षिण मुखी हनुमान जी है, यदि इनकी सजावट कोई भक्त चाहे तो इधर भी चाहे माने संगमरमर का भी महाराज कुछ भी हाँ लगवा सकते इधर लगा करके माने बिल्कुल ऐसा डिजाइन बना देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। फिर उसमें हनुमान जी की एक सजावट आ जाती है, हाँ आ जाते। देखे होंगे हनुमान जी की सजावट है। और क्या है कि अभी जो ये कमरा बना मैंने मंदिर का वो बना है, सब कुछ बना है, तो इसमें क्या है सब कुछ है, लेकिन अभी सजावट नहीं है। हाँ सजावट। हाँ, ये अभी नहीं होता है वैसे लग रहा है। और मंदिरों में देखो जब सजावट हो जाती है ये इतना भव्य लगने लगता है, क्या बता कुछ जैसे चारों तरफ टाइल्स लगवा दिए, और मेन हनुमान जी का अभी इसमें सजावट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, और खर्चा तो नहीं, लेकिन फिर भी आजकल जो 25 अब धीरे धीरे लग रहा है महाराज जी, अब कीर्तन स्टार्ट करा दिए मंगल के मंगल। अच्छा अच्छा हाँ। गाँव के लोग आते हैं। हाँ साल भर के लिए। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। तो ये अभी इसमें महाराज जी क्या है कि देखो हम घुसे हैं ना, तो इसमें क्या है कि सब कुछ अच्छा, लेकिन अभी हनुमान जी जब सजावट हो जाए तब ये क्या है कि बहुत अच्छा लगेगा, बहुत दिव्य लगेगा। और मंदिरों में आप देखे होंगे हर हनुमान जी में एक सजावट है, देखे होंगे कुछ ऐसा सजावट को सोना चांदी भी लगा देते। अब जैसे बैलेंस बनेगा वैसे होगा उसमें। हाँ तो हाँ हनुमान जी में सब कुछ है, लेकिन अभी सजावट की कमी है। और महाराज जी ने भी योग के बारे में बताया ही है। और थोड़ा महाराज ऊपर काम मजदूर अपनी इच्छा से करेंगे कि आपको डिस्टर्ब हुई तो होगा? नहीं कोई डिस्टर्ब। अच्छा, अच्छा। मुझे कोई डिस्टर्ब। हाँ। तो महाराज जी ने कोई बात नहीं, मेरा बात है अच्छा, दोनों है क्या? मुझे दे वहाँ का है। तो महाराज जी ने तो आज हम हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए, जबकि अभी जंगल तो दिखा करके आए हैं, अब जंगल में नहीं, आज हनुमान जी के हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए हैं। एक हम भी हनुमान जी की मूर्ति बनवा रहे हैं, उसको भी महाराज जी दक्षिण मुखी उसको पधरवाएंगे। मूर्ति तो आप देखे होंगे सुने होंगे, बहुत बड़ी बनवा रहे हैं, अभी समय भी लगेगा, लेकिन अब हम जो बनवाएंगे कुछ अलग ढंग का रहेगा। मेन हाईवे रोड है, रोड तो ये भी है एक तरह देखा। हाँ अच्छा, ये अच्छा आपने खुलवा दी, इधर से गेट करवा दिया, क्योंकि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं घूमने में नहीं होते हैं, थोड़ा उनको संकोच होता है, तो अपना डायरेक्ट आ जाएंगे। हाँ डायरेक्ट आ जाएंगे, अपना दर्शन के अपना चले गए। मान लो आपसे भेंट नहीं भी करना चाहते, सीधा आए अपना दर्शन करके अपना चले गए, और जिसकी इच्छा होगी तो अपना भेंट भी कर सकता है कुछ भी। हाँ भाई प्रण दो है, कुछ लोग हैं डायरेक्ट आए, जैसे यहीं क्षेत्र के लोग आए अपना डायरेक्ट आए दर्शन करके अपना चले गए, और जो बाहरी लोग आएंगे जैसे भक्त लोग आएंगे तो इधर से भी अपना दर्शन करके आपकी तरफ जा सकते हैं। मगर महाराज एक चीज़ है, दक्षिणी मूर्ति में लेडीज न जाना चाहिए। अच्छा ये भी बात है, हाँ नहीं छूना मना है ना, नहीं जाना भी नहीं। अच्छा मंदिर के अंदर, हाँ। मंदिर के अंदर ना, तो मंदिर के अंदर तो भाई देखो आपके अंडर में रहेगा तो कोई क्यों आ जाए? नहीं मेरे यहाँ तो नहीं आएगा कोई। हाँ नहीं आगे तो महात्मा नहीं देखो आने का तो प्रण नहीं,
भक्त लोग आएंगे दूरी से दर्शन करके चले। इसीलिए मैंने जाली लगवा दी भाई अब क्या है कि जो आएगा वहीं से दर्शन कर लेगा, यहाँ आए दर्शन कर लेगा, जो आएगा भाई कहीं तो वहीं से अपना दंडोती प्रणाम कर लो, इसके अंदर प्रवेश हो जाता है। सीधी बात। महात्माओं का वैसे भी थोड़ा कठोर नियम होता ही है। तो इस तरह से माने देखो, वैसे भी हनुमान जी की मूर्ति छूना ही नहीं चाहिए। हाँ नहीं मानते कल। हाँ। और दूसरी बात एक चीज़ है, कोई जरूर नहीं, देखो बड़े बड़े मंदिरों में आप देखते हो 20-20 फुट की दूरी पर लोग जो है दर्शन कराते हैं, या तो मान लो चलो 10 फीट 20-20 फुट की दूरी, मंदिर की मूर्ति वहाँ है, यहीं से आपको दर्शन करना है। हाँ होता है। अभी हाँ, किसी मंदिर में होता है। वहाँ मेरे को साफ वीडियो के लिए मना करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मूर्ति छूने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। और बात सख्त है, ये गर्भगृह है, इसके अंदर भी क्या व्यवहार है, हाँ कोई जरूरी नहीं। जो कुछ करना वहीं बैठ कर अपना दंडोती प्रणाम जो कुछ करना वहीं कर। यहाँ सबका तो वैसे भी प्रवेश है। यह भी तो चल भगवान की कृपा से सामान कम रखा है, कल हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं। हर तरह का व्यक्ति आएगा तो नज़र भी पड़ती है सब। हाँ, जो करना दूरी करो, हम भोग लगा करके आपको दे दिए, अपना जाओ। हाँ, आने के लिए तो भाई देखो हनुमान जी का कोई भी मंदिर है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, अपना दूरदर्शन करो, अपना चले जाओ। कोई यदि हमसे काम है तो अपना बुलाएंगे तो प्रसाद वसाद हम चढ़ा देंगे, नहीं होता है, बाकी अपना दर्शन करो, चले जाओ। तो महाराज जी ने कई बार जो है महाराज जी का सत्संग भी लिए योग के बारे में। अरे कुछ जनता के कल्याण के बारे में आप बताइए। क्या है जनता, जनता खुद कल्याणदार। महाराज जी जनता में दो विस्तार में बता दीजिए। कोई बात, इस समय जनता 3 कारणों से ग्रसित है। पहला कारण है माता पिता, मान बाल बच्चे जो माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते, पहले इससे ग्रसित है। दूसरा क्या है कि लोग जो है खान पान इतना ज़्यादा दूषित हो गया है, नाना प्रकार रोगों से भी ग्रसित हो गए हैं। वो तो खदा ही है दे। हाँ, और हाँ तीसरा क्या है कि महाराज जी कुछ ऐसा उनका स्वयं का कुछ कर्म अच्छे नहीं है। कर्म अच्छे नहीं, जब कर्म अपने अच्छे नहीं तो बाल बच्चों कर्म कैसे अच्छे रहेंगे? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। जैसे आप करेंगे वैसे बाल बच्चे करते हैं। बाल बच्चे करें तो उसमें कोई वो नहीं, वो तो अपने करने के अनुसार होता है। अच्छा, इसमें माता पिता बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हाँ। माता पिता भी इसमें ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते हैं? कारण है कि वो स्वयं देखो दिन में पिक्चर देखते रहते हैं। जब स्वयं पिक्चर देखेंगे तो बच्चे को कैसे मना कर सकते? नहीं मना कर सकते, क्योंकि वो कह देंगे पिताजी आप तो वही चीज़ देख रहे हो। नहीं मना कर सकते। तो इससे क्या है कि बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। अच्छा, एक और कारण है, इस समय जो बच्चियाँ बिगड़ रही हैं वो महाराज जी लगभग कुछ माता पिता की कमी, कुछ कानून भी की कमी है, कानूनों की कमी है। क्योंकि कानून में क्या है, जो बड़े बड़े माता पिता की सबसे ज़्यादा कमी है अनुशासन ना होना। शासन नहीं है घर में, जब तक शासन नहीं होगा घर में तब तक कुछ नहीं होगा। और हमको जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, जो भयंकर विनाश आने वाला है, ये हमको लगता है 2 कारणों से हो रहा है। पहला तो गौ माता की बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने काट रहे हैं लोग। भले ठीक है यूपी एमपी सरकार ठीक है कुछ बचत है, लेकिन फिर भी कट तो रही ही है। जैसे बंगाल में चले जाओ, बिहार में अभी तक था तो कट तो रही है गाय माता, यहाँ नहीं। अभी तक इसके पहले भी कट रही हैं जब तक योगी का शासन नहीं। तो गौ हत्या तो भयंकर चल रही है। देखिए कलयुग का महाराज जी प्रभाव है। कलयुग में जो है भी इसमें कि जो कहा कहते जब कोई कलयुग का है, कलयुग का प्रमाण है कि ना गौ रह जाएगी ना कन्या रह जाएगी। हाँ ये बात है। और कन्या का भयंकर एक पाप है, ना कोई कन्या रह जाएगी ना कोई गौ रह जाएगी, ना कोई धर्म रह जाएगा, ना कोई धर्म रह जाएगा। और महाराज जी आज देखा जाए 10-5 साल जो होगा, आज देखा सारे जो शास्त्र ग्रंथ में धर्म कर्म ली सब एक किनारे हो गए हैं। ना कोई साधु मानने को तैयार है ना ग्रंथ। महात्मा देखा जाए तो 50% महात्मा अब नहीं मान रहे हैं। यही तो कह रहे हैं। अब नहीं वो, अब धीरे धीरे सब कम हो रहा है। कुछ दिन में जो कहीं कहीं की जो गौ दिखाई दे रही है वो भी बंद हो जाएगी दिखना। कल महाराज मैं एक गौशाला में गया, उसके पास 46 गौ हैं। अब 46 गौ में एक गौ का भी दूध नहीं निकाल पाते हो। कारण है कि जितनी हमारा गायें हैं उन्हीं को रखे हुए हैं। अब बेचारा, अच्छा पहले क्या थोड़ा कथा वथा उनकी चलती थी तो कुछ पैसा आ जाता था, अब माने कथा भी बंद हो गई। अब जैसे तैसे कहते रो रहे हैं, कहा करें तो करें क्या? कहा या तो गाय हटाते हैं तो लोग नहीं इधर। गौशाला गवर्नमेंट बनवाई जरूर है, गवर्नमेंट भोजन बराबर दे रही गायों के बारे, मगर ये लोग बेच लेते हैं। तो जब गाय जो है खाने के लिए नहीं पाए तो आपको दूध कहाँ से देंगे? नहीं, दूध भी नहीं देती, मर, अच्छा दवा भी नहीं कराते, उसमें मर भी जाती है। हाँ। बरसात में आप देख रहे हैं कि बिछूट करके गिर जाती हैं। तो कई कारणों से जो है गाय माता को कष्ट है।
और जो आपने कन्या की बात की है, अच्छा इसमें हमने सुना ग्रंथों में कि खैर बताना नहीं चाहिए साधारण दृष्टांत में कि यदि समय पर कन्याओं की शादी नहीं होती तो माता पिता को भी सुनते आधा पाप लगता है। जैसे 18 साल उनकी उम्र है लगभग, जो भी है, यदि समय पर शादी नहीं करते तो माता पिता को भी आधा पाप लगता है। तो लिखा ना, जो पाप परायण सब नर नारी सो कलिकाल कठिन और गाय। तो ये पाप जो लिखा ना, सब नर नारी, कोई ऐसा बच ही नहीं रहा कि जो पाप से ग्रसित ना हो। हाँ, सब कोई ग्रसित है इस समय। और रामायण में जो भी लिखा है सब 100% ससुराल प्यार लगे जब लो वह सब कुछ अब लागू हो चुका है। यदि कोई कहे कलयुग नहीं लगा है, कलयुग लग रहा है, चल रहा है, पूरा 100% लागू हो चुका है। अब कलयुग में कोई कमी रह नहीं गई है। अब जो विनाश आने वाला है कलकाल बाकी है बस। हाँ, सो कलिकाल कठिनोर गारी, अब पाप परायण सब नर नारी। तो कोई पाप से नहीं बच रहा है। लेकिन महाराज जी कुछ बचे, माने कुछ जैसे विनाश आने वाला, कुछ ऐसा भी मार्ग है जिससे हम बचा भी जा सके। कुछ पूजा पाठ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा मार्ग है कि जो जनता से मतलब न रखे। नहीं, जनता के साथ घर में रहकर लोग जैसे पूजा पाठ करते, धर्म कर्म का पालन करें, मन थोड़ा मजबूत, तो उसकी तो अब घर में नहीं कर पाता, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता। तो अच्छा घर में ना रहने के मारे भाई देखिए, वो कलयुग में अगर सच्चाई बोलता है वो, तो उसकी खोपड़ी फोड़ी जाती है। महाराज जी वो बूढ़ों को घर से निकाल देते हैं, कहते चल वृद्धाश्रम में तुमको छोड़ा। हाँ। पगला गया। हाँ, तो सच्चाई चलती नहीं, सच्चाई झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। तो झूठ का सहारा तो पाप तो है ही, कलयुग का प्रभाव है ही। महाराज जी यदि वृद्ध जो पुराने महात्मा कह दे बेटी का कि बेटी तो 18 साल की हो गई, शादी कर ले, तो बगल वाले कहते कि वो देखो 30 साल की हो गई है, अब वो शादी नहीं की, मैं क्यों कर लूँ। अच्छा ज़्यादा बोलेगा तो बुढ़वा कहेगा, लोग कहेंगे नहीं पगला गया। अब कहेगा चलो इसको वृद्धाश्रम छोड़ा दे तो महाराज जी जानबूझ के उसको वृद्धाश्रम छोड़ा दे, क्या युग लग गया। अगर शुरू से जो है कड़ा शासन अगर घर में रखा जाएगा तो उसकी औलाद सही रहती है, सही रहती। अगर कड़ा शासन घर में शुरू से नहीं है तो नहीं होता है। अभी थोड़े शब्द आप सुने होंगे, प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी बोल दिए थे, थोड़ा बोले, इतना महाराज जी 1 महीना तक पूरे माने भारत में हल्ला मचा था। और केवल प्रेमानंद जी इतना बोले थे कि जैसे 100 में जो है 90 महिलाएं वो धर्म कर्म का पालन नहीं करती हैं, 10 तो करती लेकिन 90 नहीं करती। और जो 90 धर्म का कर्म का पालन नहीं करेंगे तो उनकी जो औलाद आएंगी तो वो क्यों करेंगी। कलयुग में कौन सती है। हाँ, कोई सती नहीं। हाँ? अनिरुद्धाचार्य जी इतना बोले कि क्या बतावें, समय पर शादी ब्याह नहीं करते तो लोग जो है 4 जगह जो है मुंह मारती है। इतना सब उन्होंने बोल दिया। अब मुंह मारने की तरह खैर उसको मैं काट दूंगा। कहने का मतलब कि इतने में जो है इतना भौसा मचा, फिर खैर और तमाम वो हो गए, धीमे धीमे ठंडा आ गया। तो कहने का मतलब है कि सत्य भी आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। हाँ। नहीं, यही तो बात है। जबकि वो मुंह मारने का नहीं, किसी गाँव में जानवर होते 10 जगह मुंह मारते हैं, कोई मैंने एक देहाती भाषा के साथ बोले थे, लेकिन उसको गलत लोगों ने गलत ढंग पेश कर दिया। तो कहने का अभिप्राय है कि आप सत्य भी इस समय नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। किसी महिला को आप नहीं कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी 25 साल 30 साल हो गए, समय हो गया, विवाह कर ले। वो वही बच सकता है जो कहती पत्ती खाता हो, घास पत्ती, और भजन करता हो। वही एक आदमी चुपचाप रहता हो, किसी से मतलब अकेले रहता हो, या विवाह न किया हो, उससे कोई मतलब जंगल में रहे हो, घास फूस खाए, पत्ती खाए, खाए, वही बच है, वही बच सकता है। ये कलयुग जो है नहीं बच रगड़ ही देता। अच्छा महाराज जी, हमारे जो है काका जी दादा गुरु जी के सामने जो कलयुग महाराज जी प्रकट हुई 1965 की बात है, तो ये प्रेम उनके शिष्य थे स्वामी रामानंद जी। तो स्वामी रामानंद जी पास जब कलयुग गए कि ऐसा है कि मैं तुम्हारा चेला बनना चाहता हूँ, ये बताओ पूरे संसार को तो तू बिहाल किया है, और तुझे चेला बना लोगे तो हमारे चेलों को तो बिहार करेगा, महात्मा को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तेरे पास हो सकती हो जाएगा ना। मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूँ, कहे मैं किसी को मानूंगा, कहे ऐसे तुझे हम चेला नहीं बनाएंगे। तो एक हमारी शर्त है, तो महात्मा को न बोलना, कहे ठीक है, महात्मा जो अच्छा महात्मा उससे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो माया में लिप्त होगा उनको छोड़ो नहीं करूँगा। तो कहा ठीक है, जो अच्छे महात्मा हो, धर्म कर्म हो, उसमें तू जो है विघ्न बाधा मत करना, और जो बिगड़े हुए महात्मा है तो भाई वो तो तेरा अधिकार है। हाँ, वो तो है, तो वो करेगा। कहा ठीक है गुरु जी। तो गुरु मंत्र लिए, गुरु मंत्र लेने के बाद फिर हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी के पास भी पहुँचे।
कहा हमने गुरु मंत्र तो अब ले लिया है, अब तुम हमारे गुरु भाई हो गए हो, लेकिन यह है कि जो तुम्हारे शिष्य होंगे तो सही कर्म चलेंगे, उनको हम परेशान नहीं करें। लेकिन पूरे धरती में हमारा शासन तो चल रहा, क्योंकि राजा परीक्षित के समय पर इनको पावर मिल गया था कलयुग महाराज जी का, तो पूरे धरती में इनका शासन अब चल रहा है। हाँ, तो इस तरह की लीलाएं हैं। तो महाराज जी और कुछ ऐसी चीज़ें आप भक्तों के कल्याण के लिए बताइए कि जिससे महाराज जी सब क्या कल्याण है, करे तो कल्याण है, ना करो तो कल्याण नहीं। बता दीजिएगा। हाँ तो भोजन वोजन महाराज बन गए कि नहीं? हाँ भोजन बन गए, भोजन हो अच्छा, ये गए। सब लोग ही पाए होंगे। हाँ सबको पलक पवा के चढ़वा दिया है। अच्छा, सागर कारीगन के ठहरना रहा होगा रे, तो काम और ढंग से नहीं है। आने ऊपर थोड़ा चले जाए, बैठे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। नहीं तो लोग क्या है कि थोड़ा देखेंगे गुरुजी चले गए हैं ना, तो इधर उधर करने लगते हैं। तो फिर महाराज फिर कभी हम आएंगे। हाँ। अभी तो अचानक जा रहे थे। हाँ, जब आएगा तो अब ये आएगा। थोड़ा ऊपर चढ़ के जो चारों कहते हाँ, से चलो थोड़ा तो चारों कहते से रास्ता मालूम पड़ जाती है, फलाना हाँ। रास्ता है। अरे ना, इसने ना। अच्छा, ये देखिए जम गया महाराज जी। हाँ। ये देखिए, ये देखिए। हाँ वो लील ले आओ, ले। लील बिल पाना होता है इसमें। ले आओ। देखिए ये पानी था ना, ये देखिए पूरा जलजमनी में पानी जल गया, वो जम गया। इसको पाने पर जो धात के रोग के लिए, ये धात के लिए रामबाण काम करता है। ये हो गया, बड़ा कर, छोटा बड़ा कर। तो ये है, देखिए ये है ना, देखिए ये देखिए आ गया। ये और चाहेंगे तो और हो जाए, थोड़ा पास उसका रस कम निकाले थे ना, और ऐसे ज़्यादा निकाल देते तो पूरा लोटा महाराज जी जम जाता है। हाँ, कुछ देर रखे रहेगा ना, पूरा लोटा का लोटा जम जाता है, क्योंकि हम टाटी घाट में रहे। लील बिलाहट से जब जाता है। हाँ, तो इस तरह से महाराज जी का है। थोड़ा महाराज जी के ऊपर मंदिर का थोड़ा दिखा देते हैं क्या। इसी में अगर काका चीजें डालो, काका की बुराई के पार्टी में खिला जाए तो जम जाएगी। अच्छा, गुड़हल के पत्ते जम जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ। गुड़हल के पाती से जाती है। और महाराज जी एक चीज़ और हमको थोड़ा बताइए, क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो जंगल में खा करके तपस्या किया जाए? हाँ है। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है? अयार की अतिबला। अतिबाला, हाँ। ये हम मिलता है। तो अतिबाला तो इसमें चार हाँ। हैं, बाला, अतिबाला, हाँ अपर बाला, तीन है। हाँ, इसमें मेन कौन है? तीनों मेन, जब तीनों पाई हो तब भूख नहीं लगती है। कितने दिन चलेगा? ताकत कमजोर होती है। कितने दिन ये चलेगा महाराज? हाँ। इसको जो है अब जो है पहले आपको खाना पड़ेगा 15 दिन कंटिन्यू, अच्छा फिर इसके बाद हफ्ते में एक बार। अच्छा, फिर चाहे खाओ चाहे ना खाओ। टीका होता है। तो ये कहाँ मिल सकती है? ये अपने जंगल में, ये महाराज जी एक दिन हमें चलो ये दवा। अपने जंगल में 2 पाई जाती है, अच्छा अच्छा, तीसरा नहीं पाई जाती। तो दुई तो कुछ तो काम करी। हाँ, चलती चलती है। हाँ, तो उसको एक दिन हम गाड़ी चलते हैं, मौका निकाला जाए, उसको खोजा जाए। क्योंकि कारण है कि हम योग क्रिया करते हैं, उसमें भोजन ज़्यादा पा लेते हैं, तो जो 4 घंटा की समाधि लग पाती है। तो अब जब कम आहार करेंगे, 10 घंटा 12 घंटा ध्यान समाधि बैठे रहेंगे, जो हमारी एक क्रिया होती है अनादनाद का नाम सुने होंगे। खाली पेट अगर जो करेंगे ध्यान, हाँ। तो सही होगा। हाँ, यही तो कमी है। नहीं होता। अब क्या है महाराज जी, क्या है कि जितना भी कम खाओ तो थोड़ा ज़्यादा, जबकि फलारे पाता हो, लेकिन अब भगवान के पास मनमाना आता है तो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। नहीं, ध्यान में भूख भी लगती है, अच्छा, एक खासियत है। अरे लेकिन महाराज जी कंट्रोल भी किया जाता है। हल्का रहेगा तभी ध्यान में मन लगेगा। यदि आप मनमानी खा लिए तो, अब मैं कभी कभी जब हल्का रहेगा तो 2 बजे उठ जाऊँ, 2 बजे तो लगभग मैं रोज़ उठता हूँ। लेकिन जैसे ज़्यादा खा लिया तो फिर घंटा खाड़ होता है, यार क्या बता, थोड़ा लेट जाओ, क्योंकि पेट भारी है, पेट भी दर्द करने लगता है। और हल्का खाओ तो चाहे जब तक बैठे रहो। ठीक महाराज, ऊपर हम चलते हैं, ऊपर आते हैं।